नमस्कार, सिटीजन आवाज़ में आपका स्वागत है। हम बहादुरपुर प्रखंड के अंतर्गत हैं। हमारे साथ यहाँ पे पीओ साहब उपस्थित हैं। कई योजना मनरेगा को लेकर अगर बात करें तो कहीं न कहीं आपने देखा होगा जी कि लॉकडाउन में जिस तरह से मनरेगा को लेकर पूरी जिला स्तर पे फोकस किया गया, पूरे देश में जो है किस तरह से जो मज़दूर प्रवासी मज़दूर थे जब वो लौट के आए लॉकडाउन के टाइम में, कोरोना के समय, तो फिर मनरेगा एकमात्र और कार्यक्रम रहा जिसमें उनको रोज़गार मिल पाया। कई सारी योजना है मनरेगा को लेकर, आप उसके साथ जुड़ सकते हैं। हमारे साथ बात करेंगे पीओ साहब, उनसे जानेंगे जी कि किस तरह की योजना जो है प्रखंड स्तर पे आप जुड़ के मनरेगा के तहत किया जा सकता है, किस तरह की योजना पंचायतों में चल रही है मनरेगा को लेकर, चाहे वो वृक्षारोपण को लेकर हो या सरकार की अन्य कई योजना को लेकर। सबसे पहले आपका स्वागत है। क्या कहेंगे, सरकार मनरेगा जो बहुउद्देशीय योजना सरकार की, बहुउद्देशीय प्रोजेक्ट सरकार की, जिसमें रोजगार देने को लेकर सरकार ने इस योजना को बनाया था, मजदूरों को रोजगार देने को लेकर, क्या कहेंगे योजना को लेकर और किस तरह की योजना चल रही है? अभी वर्तमान में अभी चूँकि जून का समय है तो इसलिए अभी हम लोगों को मजदूरों को अधिक से अधिक काम देना है। अभी बारिश शुरू नहीं हुई है तो अधिक से अधिक मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराना है। अभी लगभग सभी पंचायतों में जितने भी लाभुक प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुक हैं उनको 90 दिन मानव दिवस का उनको भुगतान किया जाता है। सेकेंडली, हम लोग जितना भी फ्लड कंट्रोल बाढ़ सुरक्षा तटबंध है, अभी चूँकि जून में ऐसी आशंका है कि बाढ़ आ सकती है तो हम लोग बड़े पैमाने पर बाढ़ सुरक्षा तटबंध का सुदृढ़ीकरण हम लोग करवा रहे हैं और उसमें बड़े पैमाने पर हमारे यहाँ अभी 24 स्कीम पूरे हमारे प्रखंड में अभी हम लोग योजना कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारे मजदूर उसमें कार्यरत हैं अभी, क्योंकि उनको मजदूरी मिल जाती है, उनको काम मिल जाता है बहुत आसानी से। बरसात में जब तक बाढ़ नहीं आ रही है या बारिश नहीं होती है तब तक तो हम लोग उनको स्कीम में काम देते रहेंगे। उसके बाद फिर हम लोग वृक्षारोपण का योजना है जिसमें हम लोग इन्वॉल्व करेंगे। हम लोग 1 जुलाई से हम लोगों का वृक्षारोपण हम लोग शुरू कर चुके हैं, लेकिन ऐसा हम लोग मानते हैं कि 1 जुलाई से बारिश होने लगेगी और हम लोग 1 जुलाई से सघन वृक्षारोपण अभियान शुरू करेंगे, जिसको जल जीवन हरियाली अभियान के तहत लिया जाता है। और हम लोग उसमें प्रयास करते हैं कि जितने किसान हैं वो अपने निजी ज़मीन पर वृक्षारोपण करें। हमारे सभी प्रखंडों के लिए प्रति पंचायत 12 यूनिट पेड़ लगाने का हम लोगों को लक्ष्य मिला है। 1 यूनिट में 200 पौधा होते हैं, तो इस तरह से 12 यूनिट प्रत्येक पंचायत में वृक्षारोपण करना है। हम लोग हर जगह जिसमें बांध, सड़क और सरकारी ज़मीन हो और निजी जो किसान हैं जो अपने ज़मीन पे लगाना चाहते हैं तो हम लोग उनको प्राथमिकता देते हैं कि वो अपने ज़मीन में लगावें। पर्यावरण इससे अच्छी हमारी खुशहाली रहेगी। हमारे यहाँ जल जीवन हरियाली प्रोग्राम बृहद पैमाने पर सरकार के द्वारा टॉप प्रायोरिटी में किया जाता है, तो इसलिए हम लोग उसमें पूरा जोर शोर से हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि सघन वृक्षारोपण अभियान शुरू करें और अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिले और अधिक से अधिक वृक्षारोपण हो। और जब तक बारिश नहीं होती है तब तक हम लोग मनरेगा में अधिक से अधिक ये फोकस है कि चूँकि कोरोना काल है अभी, तो अधिक से अधिक जो भी मजदूर ये बाहर से आए हैं, चाहे जो हमारे पंचायत के हैं, किन्हीं कोई भी बैठे ना रहें। अगर वो काम के लिए इच्छुक हैं तो उनको निश्चित रूप से काम दिया जाएगा और दिया जा रहा है। चलिए, आप कह रहे हैं जो कि कार्य दिया जाएगा, काम दिया जाएगा, हो सकता है जो कि प्रखंड स्तर पे आपको ऐसा दिख रहा होगा, लेकिन जब हम लोग भी लगातार ग्राउंड जीरो पे पहुंचते हैं, काफ़ी ऐसे लोगों का शिकायत होता है जो कि जो मनरेगा का कार्य है वो मज़दूरों से नहीं जेसीबी से कराया जाता है। शिकायत लगातार आती है, प्रमुखता से लोग इस बात को कहते हैं जी कि सिर्फ ऐसे कार्ड लगाए जाते हैं जिस कार्ड उनके ही पारिवारिक मेंबर का हो या फिर उनके ही संबंधित का हो। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आजकल हर पंचायत में एक प्रतिद्वंदी हर जगह बैठा हुआ है। यदि कोई जेसीबी चलाता है, मेरा जब से पदस्थापन यहाँ पे हुआ है, मेरा ये मानना है कि मैंने अभी तक जेसीबी का 1-2 कंप्लेन मेरे पास आया है, लेकिन मैंने तुरंत सेम डे में मैंने उसी दिन जाँच करवाया, क्योंकि इसमें इतना सख्त हम लोग कार्रवाई करते हैं। यदि मुझे मिला नहीं है, लेकिन यदि मैं पकड़ लूँगा तो मैं सख्त कार्रवाई करूँगा। और आपको मैं किसी भी योजना पे मास्टर रोल जनरेट होता है या योजना का क्रियान्वयन होता है तो हम लोग हर 2 दिन पर या तो खुद जाते हैं या उसका फोटोग्राफ रोज़ मंगाते हैं। अच्छा, मनरेगा को लेकर जो थोड़ा विस्तार में ये जानना चाहेंगे जी कि जो कार्य है पंचायत में,
कहा जाता है जी कि एजेंसी नहीं होता है, इसमें जो कर्मी हैं आपके रोजगार सेवक जो हैं। ग्राम पंचायत होती है, ग्राम पंचायत होती है और पंचायत समिति होती है। जो ग्राम पंचायत एजेंसी होती है उसमें रोजगार सेवक अभिकर्ता होते हैं, वहाँ पर लेबर मेट ग्राम सभा द्वारा नियुक्त होता है। तो जो लेबर मेट होता है वो लेबर मेट काम कराता है वहाँ पर, जिसको आप जो विरोधी ऐसी जो भी आप खबर सुनते हैं उसमें 99.9% अफवाह रहता है। अब कोई नया रोड यहाँ बन रहा है, इस रोड से कोई जेसीबी वाला ले गया कोई मिट्टी काटने के लिए दूसरे जगह, तो लोग वहाँ पर मतलब तुरंत फोन आ जाता है कि यहाँ जेसीबी चल रहा है। तो जेसीबी वो रोड अगर हमारा बन रहा है तो रोड तो उस रोड से जाएगा, तो जेसीबी चलाना संभव नहीं है। आज के समय में इतना व्हाट्सअप और ये मतलब मीडिया इतना मतलब पॉपुलर है और जो इतना अब संभव नहीं है, क्योंकि आज के समय में अगर एक जेसीबी चलेगा तो 2 मिनट बाद 5 मिनट बाद मेरे व्हाट्सअप पर आ जाता है। चलिए, ये अगर मान लीजिए जी कि जो आप कह रहे हैं जी कि नहीं इस तरह की संभावना नहीं हो सकती, लेकिन अगर इस तरह की संभावना हो तो उसको लेकर आप उस पर कार्रवाई करने को लेकर तत्पर हैं जी कि हाँ इस तरह की मामला अगर आता है कार्रवाई होगी उस पर? बिल्कुल बिल्कुल। यदि अगर कोई ऐसी शिकायत आती है तो हम लोग तुरंत रोजगार सेवक और जेई को भेजते हैं ऑन द स्पॉट तुरंत। तो अगर जेसीबी चलेगा तो वहाँ जरूर निशान पाया जाएगा। मजदूर जो काम करता है उसका निशान और जेसीबी का निशान अलग अलग होता है, और यदि पकड़ा जाएगा तो हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे।